यह डॉक्टर स्ट्रेंज की जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल था। जब बाकी सभी जादू के शिष्य आसानी से पोर्टल खोल लेते थे, तब स्टीफन लाख कोशिशों के बाद भी सिर्फ कुछ छोटी सी चिंगारियां ही निकाल पाता था। अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए वह दिखावा करता रहा और अपनी नाकामी का दोष अपने घायल हाथों पर डाल दिया। स्टीफन की यह हालत देखकर प्राचीन गुरु एंशिएंट वन ने उसे समझाने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने पहले एक ऐसे शिष्य को जादू करते हुए दिखाया जो शारीरिक रूप से दिव्यांग था। यह देखकर स्टीफन शर्म से सिर झुका बैठा। इसके बाद एंशिएंट वन ने एक पोर्टल खोला और स्टीफन को सीधे बर्फ से ढके हिमालय की ऊंची चोटी पर भेज दिया। वहां हड्डियां जमा देने वाली ठंड थी और चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जादू सीखना। जीवन और मृत्यु के बीच फंसे स्टीफन ने पहली बार अपने मन को पूरी तरह शांत किया। उसने ध्यान लगाया, हाथों से मंत्रों की मुद्राएं बनाई और आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पोर्टल खोलने में सफल हो गया। इसी पल उसकी असली जादुई यात्रा की शुरुआत हुई। लेकिन इससे पहले स्टीफन दुनिया का सबसे मशहूर न्यूरोसर्जन था। जहां दूसरे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पसीना पसीना हो जाते थे, वहीं वह संगीत सुनते हुए और ताल पर उंगलियां चलाते हुए बेहद मुश्किल सर्जरी भी आसानी से कर देता था। उसकी प्रतिभा देखकर पूरा अस्पताल हैरान रह जाता था। कम उम्र में ही उसने ऐसी शोहरत और दौलत हासिल कर ली थी जिसका लोग सिर्फ सपना देखते हैं। उसके पास महंगी घड़ियों का बड़ा कलेक्शन था, कई आलीशान घर थे और वह रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के लिए भी अपनी फेरारी चलाता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते समय उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब उसे होश आया तो उसके दोनों हाथों में स्टील की प्लेटें और पिन लगी हुई थीं। गंभीर नसों की चोट के कारण अब वह कभी पहले की तरह सर्जरी नहीं कर सकता था। अपने हाथों को फिर से ठीक करने के लिए स्टीफन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी पूरी दौलत इलाज पर खर्च कर दी। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों से मिला, महंगे ऑपरेशन करवाए और नई नई प्रयोगात्मक चिकित्सा भी अपनाई। लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। जो हाथ कभी असंभव सर्जरी कर देते थे, अब वे एक साधारण रेजर तक ठीक से नहीं पकड़ पाते थे। अपनी इस बेबसी ने स्टीफन को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। जब वह उम्मीद छोड़ने ही वाला था, तभी उसकी नजर एक मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ी। उसमें लिखा था कि एक ऐसा मरीज जिसे डॉक्टरों ने पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर रहने का फैसला सुना दिया था, वह चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो चुका है और अब पहले की तरह चल फिर रहा है। यह खबर सुनते ही स्टीफन तुरंत उस व्यक्ति से मिलने पहुंचा। उस आदमी ने बताया कि उसकी जिंदगी किसी दवा या ऑपरेशन से नहीं, बल्कि हिमालय की गहराइयों में बसे एक रहस्यमयी स्थान का अमरताज की वजह से बदली है। वहीं ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो असंभव को भी संभव बना सकती हैं। हालांकि स्टीफन को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। उसने अपनी बची हुई सारी संपत्ति दांव पर लगा दी और उम्मीद की आखिरी किरण के सहारे का अमरताज की खोज में निकल पड़ा। अजनबी शहर पहुंचते ही उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया, बुरी तरह पीटा और उसका सारा सामान लूट लिया। तभी अचानक काले वस्त्र पहने एक रहस्यमयी व्यक्ति वहां पहुंचा और पल भर में उन सभी गुंडों को भगा दिया। उसका नाम था मॉर्डो। मॉर्डो स्टीफन को अपने साथ कामरताज ले गया, जहां पहली बार उसकी मुलाकात हुई वहां की महान गुरु एंशिएंट वन से। स्टीफन को पूरा विश्वास था कि एंशिएंट वन किसी आधुनिक तकनीक या रहस्यमय चिकित्सा से उसके हाथ ठीक कर देंगी। लेकिन एंशिएंट वन ने कहा कि असली उपचार शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का होता है। एक वैज्ञानिक सोच रखने वाले स्टीफन के लिए यह बात बिल्कुल बेतुकी थी। उसे लगा कि उसने अपना सब कुछ खोकर इतनी दूर आने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। गुस्से में वह वहां से जाने ही वाला था कि तभी एंशिएंट वन ने उसके सीने पर हल्का सा स्पर्श किया। अगले ही पल स्टीफन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। वह अपने ही शरीर को बाहर से देख रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एंशिएंट वन ने उसे पूरे मल्टीवर्स की अद्भुत यात्रा करा दी। स्टीफन ने अनगिनत ब्रह्मांड, रहस्यमय आयाम और ऐसी शक्तियां देखीं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। जो बातें उसे कुछ मिनट पहले अंधविश्वास लग रही थीं, अब वही उसकी आंखों के सामने सच्चाई बनकर खड़ी थीं। इस अविश्वसनीय अनुभव के बाद स्टीफन का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे एहसास हो गया था कि इस दुनिया में विज्ञान से कहीं बड़ी शक्तियां भी मौजूद हैं। उसने एंशिएंट वन से विनती की कि वे उसे अपना शिष्य बना लें और जादू की शिक्षा दें। हालांकि एंशिएंट वन ने स्टीफन के अंदर छिपी असाधारण क्षमता को पहचान लिया था, लेकिन उनके मन में एक बड़ी चिंता भी थी। उनका सबसे होनहार शिष्य कैसिलियस पहले ही उनका विश्वास तोड़ चुका था। उसने गुरु के आदेश की अवहेलना की, पुस्तकालय के रक्षक की हत्या कर दी और समय से जुड़े निषिद्ध मंत्रों के कुछ पन्ने चुरा लिए थे। कैसिलियस का उद्देश्य था अंधकारमय आयाम के शासक डोरमामू को पृथ्वी पर बुलाकर अमरता हासिल करना।
एंशिएंट वन ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। इसलिए उन्हें डर था कि कहीं स्टीफन भी उसी रास्ते पर न चल पड़े। लेकिन मॉर्डो ने स्टीफन की तरफदारी की। उसकी सच्ची लगन और सीखने की इच्छा देखकर आखिरकार एंशिएंट वन ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। शुरुआत में स्टीफन को जादू सीखने में बहुत कठिनाई हुई। साधारण सा पोर्टल बनाना भी उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में वह मॉर्डो के साथ युद्ध कला और शारीरिक प्रशिक्षण करता, जबकि रात को अपनी आत्मा को शरीर से अलग करके पढ़ाई करता था। उसका शरीर आराम करता रहता और उसकी आत्मा प्राचीन जादुई पुस्तकों का अध्ययन करती रहती। इस तरह वह हर दिन पहले से अधिक शक्तिशाली बनता गया। धीरे धीरे उसकी जादुई शक्तियां तेजी से बढ़ने लगीं। वह अलग अलग मंत्र सीखने लगा, रहस्यमयी हथियारों का उपयोग करने लगा और कुछ ही समय में बाकी शिष्यों से आगे निकल गया। एक दिन जिज्ञासा में उसने चोरी छिपे निषिद्ध पुस्तक खोल ली। वहीं उसे आगामोटो की आंख मिली। उसने उसे अपने गले में पहन लिया और पुस्तक में लिखे मंत्र के अनुसार उसकी शक्ति को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने समय की शक्ति का प्रयोग किया, उसके सामने रखा एक सेब पहले कुछ ही सेकंड में सड़ गया, फिर समय को उल्टा घुमाते ही वही सेब दोबारा बिल्कुल ताजा हो गया। यह देखकर स्टीफन हैरान रह गया। अब उसे समझ आ गया था कि समय को नियंत्रित करने वाली यह शक्ति कितनी खतरनाक और अद्भुत है। उसी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने उस पुस्तक के फटे हुए पन्नों को भी फिर से जोड़ दिया, जिन्हें कैसिलियस चुरा कर ले गया था। लेकिन जैसे ही उसने उन निषिद्ध मंत्रों को पढ़ना शुरू किया, समय का संतुलन बिगड़ने लगा और एक खतरनाक समय विरोधाभास, टाइम पैराडॉक्स, पैदा हो गया। तभी मॉर्डो और वोंग समय रहते वहां पहुंच गए और उन्होंने स्टीफन को उस भयानक स्थिति से बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने उसे बताया कि दुनिया की रक्षा के लिए लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग में 3 पवित्र मंदिर हैं। ये तीनों मिलकर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाते हैं, जो डोरमामू जैसे दूसरे आयाम के राक्षसों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। यह सब सुनने के बाद भी स्टीफन का एक ही लक्ष्य था, अपने हाथों को ठीक करना। दुनिया को बचाने जैसी बड़ी जिम्मेदारी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि यह काम किसी और के लिए छोड़ देना ही बेहतर होगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक पूरे कामरताज में खतरे की घंटियां गूंज उठीं। खबर आई कि लंदन सैंक्टम पर हमला हो चुका है और वहां के रक्षक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि कैसिलियस और उसके अनुयायी थे। कुछ ही पलों बाद कैसिलियस सीधे न्यूयॉर्क सैंक्टम पहुंच गया। वहां मौजूद रक्षक उसके सामने टिक भी नहीं पाया और देखते ही देखते मारा गया। अचानक हुए इस हमले से स्टीफन भी सीधे युद्ध के बीच आ खड़ा हुआ। अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अपनी सीखी हुई जादुई शक्तियों से कैसिलियस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेअसर साबित हुईं। कैसिलियस की काली शक्तियों के सामने स्टीफन अभी भी एक नौसिखिया था। हालात तब और भी खतरनाक हो गए जब कैसिलियस ने अपने जादू से पूरे शहर की जगह को मोड़ना शुरू कर दिया। इमारतें टेढ़ी होने लगीं, दीवारें घूमने लगीं और जमीन मानो चलती हुई मशीन बन गई। स्टीफन के लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। मजबूरी में उसने 2 जादुई हथियारों को बुलाया, लेकिन उनमें से एक तो इस्तेमाल करने से पहले ही नष्ट हो गया। लगातार पीछे हटते हुए स्टीफन लगभग हार चुका था। तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। जैसे ही कैसिलियस ने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंका, एक लाल रंग का रहस्यमयी जादुई लबादा, क्लोक ऑफ लेविटेशन, अपने आप उड़ता हुआ आया और उसने स्टीफन को गिरने से बचा लिया। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं था। उस लबादे की अपनी चेतना थी और उसने स्टीफन को अपना योग्य मालिक चुन लिया था। लबादा बार बार उसकी मदद करने लगा। कभी उसे गिरने से बचाता, कभी दुश्मन का ध्यान भटकाता और कभी सही समय पर उसे आगे बढ़ने का मौका देता। हालांकि लबादा मिल जाने के बाद भी स्टीफन कोई महान जादूगर नहीं बना था। उसकी ताकत अभी भी कैसिलियस से बहुत कम थी। लेकिन इस बार उसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने तुरंत दीवार पर लगा एक रहस्यमयी जादुई उपकरण उतारा और पूरी ताकत से कैसिलियस की ओर फेंक दिया। वह उपकरण कैसिलियस के चारों ओर लिपट गया और कुछ समय के लिए उसे पूरी तरह बांध दिया। स्टीफन को लगा कि आखिरकार उसने दुश्मन को रोक लिया है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कैसिलियस के पास अभी भी ऐसा खतरनाक हथियार था जो अगले ही पल पूरी लड़ाई का रुख बदलने वाला था।